हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कक्षा 4 के विषय हिंदी की कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने गृह कार्य 4 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर लास्ट वीडियो देखने जा रहे हैं इस कार्य पुस्तिका का, जिसमें हम देखेंगे कार्यपत्रक सभी डन हो चुके हैं, गृह कार्य भी हम डन कर चुके हैं। बस आपका बाकी है गृह कार्य 5 और 6, जो कि आज डन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गृह कार्य 5। चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। कविता को पढ़िए, समझिए, लिखिए। तो कविता को पढ़ना है, समझना है और लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता को। पृथ्वी से सीखे प्राणी की सच्ची सेवा करना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। तो यहाँ पर देखिए सीख दी गई है हमें जलधारा से, दीपक से, पृथ्वी से, कि किस तरह से हमें सीखना चाहिए। पृथ्वी से सच्ची सेवा करना, दीपक से अंधेरे को हरना यानी अंधेरे को दूर करना, जलधारा से हमेशा आगे बढ़ना। तो पृथ्वी से सीखना है, दीपक से सीखना है, जलधारा से सीखना है। तो पृथ्वी से क्या सीखना है? प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक से क्या सीखना है? अंधेरा दूर करना। जलधारा से सीखना है जीवन पथ पर आगे बढ़ना। आप अपने साथियों से कुछ अच्छी बातें सीखते हैं। कोई 2 अच्छी बातें लिखिए जो आपने अपने मित्रों से सीखी है, जैसे सच बोलना, समय पर गृह कार्य करना। दूसरा क्वेश्चन है समूह से अलग शब्द पर घेरा बनाइए। तो यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं, एक अलग है, जैसे नारियल, अमरूद, केला ये फल हैं, गुलाब फूल है। पुस्तक, मेज, कार्य पुस्तिका, कॉपी में मेज अलग हो गया, सभी कार्य पुस्तिका, कॉपी, पुस्तक क्या है? पढ़ने की चीज़ें हैं। बस, रिक्शा, ट्रक, आदमी में आदमी अलग हो गया, बस, रिक्शा, ट्रक क्या है? वाहन है। स्त्री, बच्चा, कुत्ता, वृद्ध में देखिए स्त्री, बच्चा और वृद्ध ये सभी मानव है, और कुत्ता क्या हो गया? जानवर हो गया। तो यहाँ पर गोला कर देंगे। तीसरा प्रश्न है दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान करिए। तो आपको लिंग के आधार पर मिलान करना है और लिंग बताना है। तो जैसे मोर का मोरनी, मुर्गा मुर्गी, बालक बालिका से मैच कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सम्राट का साम्राज्ञी हो जाएगा, पुल्लिंग है। गाय बैल, घोड़ा घोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर गाय क्या है? यहाँ पर गाय है स्त्रीलिंग और बैल पुल्लिंग, घोड़ा पुल्लिंग है, घोड़ी स्त्रीलिंग आ जाएगा, ठीक है। तो लिंग बताना था यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे सम्राट के सामने पुल्लिंग लिख रखा है, गाय के सामने आप स्त्रीलिंग लिख देंगे, घोड़ा पुल्लिंग लिख देंगे। तो यहाँ पर आप इन दोनों की जगह पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्त्रीलिंग का यहाँ पर आ जाएगा आपका फिर से पुल्लिंग, ठीक है। चौथा प्रश्न है अपने संस्था प्रदान की 2 दिन की अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। 2 दिन का अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र हमने काफ़ी सारे देख रखे हैं। अगर आपने प्रार्थना पत्र देखना है तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप विषय से रिलेटेड प्रार्थना पत्र हमने डन कराए रखे हैं और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। तो चलिए देखते हैं 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जैसलमेर। यहाँ पर आप जो भी अपना विद्यालय है उसका नाम लिख सकते हैं, जगह लिख सकते हैं। महोदय, सादर निवेदन है कि मुझे बुखार है, मेरे बुखार है, इसलिए मैं आज विद्यालय नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम मोहित, कक्षा 4। हस्ताक्षर शिक्षक के हो जाएंगे, दिनांक लिख देनी है जिस भी डेट को आप ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो इस तरह से डन होता है गृह कार्य 5। नेक्स्ट देखेंगे गृह कार्य 6। पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों को पढ़िए, उनके अर्थ लिखिए। तो जैसे पवन, पवन का अर्थ होता है हवा, निर्मल पवित्र, विषैला जहरीला, प्रतिबंध रोक, भ्रमण घूमना, निर्दोष बेकसूर, शाखा डाली या टहनी, पर्यटक सैलानी, नीर अर्थात पानी, अंदर भीतर, पृथ्वी धरती, विजय जीत, फिक्र फिक्र करना, ठीक है। कथा कहानी, मांद को गुफा कहते हैं, मासूम को भोला कहते हैं। दूसरा प्रश्न है वर्ण मिलाकर शब्द बनाइए। तो आपको वर्ण दे रखे हैं, आपको सिंपली इन्हें एक साथ में लिखना है। जैसे हलवाई को लिखा हलवाई, मुलायम को लिखा मुलायम, उपस्थित, उपकार, निर्जीव, डिबिया, चौकट, बांसुरी। तीसरा प्रश्न है पढ़िए, स्वयं के बारे में भी लिखिए। जैसे मेरा नाम कनिष्क है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा नाम अजय है। मेरे 2 बड़े भाई बहन हैं, मेरी एक छोटी बहन है। आपको अपना लिखना है, ठीक है। मेरी बहन का नाम लक्षिता है, यहाँ पर बता रहा है कनिष्क, तो आपको अपनी बहन का नाम, भाई का नाम लिखना है, जो भी आपके भाई बहन है। मेरी बहन का नाम जैसे कोमल है।
तीसरा प्रश्न है, पढ़िए समझिए उत्तर दीजिए। तो एक कछुआ एक लोमड़ी पक्के दोस्त होते थे। एक दिन तालाब किनारे बैठे थे, वे गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे और एक तेंदुआ आ जाता है वहां पर। लोमड़ी सटपट दौड़ करके अपनी मान में घुस जाती है। कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच पाया। तेंदुए ने एक छलांग लगाकर कछुए को पकड़ लिया। तेंदुआ अपने मुंह व पंजों से कठोर शरीर को खरोंचने लगा। लोमड़ी मान में से ये सब देख रही थी। उसने धीरे से कहा, तेंदुए जी, इस कछुए का कठोर खोल तोड़ने के लिए इसे तालाब के पानी से नरम कर लो, टूट जाएगा। तेंदुए ने कहा, ठीक है। यह कहकर कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, कछुआ गया पानी में और वो छूट जाता है उसके चंगुल से। तो यहाँ पर एक तरह से लोमड़ी ने अपने जो फ्रेंड है कछुए की जान बचा ली। लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए क्या उपाय सोचा, तो लोमड़ी ने तेंदुए से कछुए के सख्त खोल को नर्म करने के लिए पानी में फेंकने को कहा। तेंदुए ने क्या मूर्खता की, उसने लोमड़ी की बातों में आकर के कछुए को पानी में फेंक दिया। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या लाभ मिला, तो कछुआ पानी में भाग गया, जिससे उसकी जान बच गई। तो इस तरह से डन होता है गृह कार्य 6 का सॉल्यूशन। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन कक्षा 4 की कार्य पुस्तिका सब्जेक्ट हिंदी के, जिसमें हमने लास्ट तक जो भी सॉल्यूशन होते हैं सभी देख लिए हैं। सभी विषय से रिलेट आपकी कार्यपुस्तिका डन हो चुकी हैं। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो भी सिलेबस है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सभी की हमने जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट से आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको ईवीएस, हिंदी, अंग्रेजी, गणित के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ताकि आप अपना सिलेबस भी साथ के साथ डन कर चुके या डन कर रहे होंगे या आप डन कर सकें। तो काफ़ी सारे वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं, तो ज़रूर से चेकआउट करें। इसके अलावा हम आपके डेली अपडेट्स भी लाते रहते हैं, बारी बारी से जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी लाते रहते हैं। तो जुड़े रहना है आपको हमारे चैनल के साथ। फिर मिलेंगे एक बार नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।